नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी ने खोल दी शिक्षा विभाग की पोल। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। सत्यम जी सचिवालय पहुंचे हैं कैबिनेट बैठक के बाद, और शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रही है, बीएड के खिलाफ क्या रणनीति बन रही है, इतने कम रिक्त पद क्यों हैं 6 से 8 में, आगे की क्या रणनीति है, सचिवालय से पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद अभ्यर्थी पहुंचे सचिवालय। शिक्षक अभ्यर्थी ने सचिवालय से जानकारी प्राप्त की। उनका कहना है कि सचिवालय में प्राथमिक शिक्षा निदेशक और कई सारे अधिकारियों से मुलाकात की गई। शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि नई नियमावली में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके तहत शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया गया है। 6 से 8 में पदों की संख्या कम है। बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा विभाग ने बहुत ही बड़ा धोखा किया है। शिक्षक साथियों का कहना एक होना पड़ेगा। शिक्षक साथियों को रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग पर अब दबाव डालना अति आवश्यक है। अब उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में नियमावली को चैलेंज करना भी आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जो है सचिवालय पहुंचे हैं, और सचिवालय पहुंच के शिक्षक अभ्यर्थियों ने बड़े बड़े अधिकारियों से वार्ता की है। जो भी विभाग के अधिकारी थे उनसे वार्ता की है, और वार्ता करने के बाद ही कुछ अहम जानकारियां जो है वो निकल के सामने आई हैं। क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, उन्हीं जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और समझेंगे कि क्या क्या कुछ हुआ है। सत्यम जी जुड़े हुए हैं, आपको बताएंगे पूरा का पूरा अपडेट। चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं सत्यम जी क्या कह रहे हैं। सत्यम कुमार, और आज का सचिवालय अपडेट लेकर आया, और साथ साथ जितने सारे मेरे भाई देख रहे हैं उन सारे भाइयों को दिल से बार अभिनंदन। और कोशिश ये है कि आज हम आपको सारे न्यूज से आप लोग को थोड़ा बताएं कि आज का न्यूज क्या रहा, और साथ साथ में ये भी आप लोग को आज बताएंगे कि किस तरह से आज स्थिति रहा भी सचिवालय का। और ये चीज बताने के बाद आपको और भी न्यूज बताएंगे क्या बीएड 1 to 5 में रहेगा या नहीं रहेगा, और ये भी बताएंगे कि 6 to 8 में सीट है कि नहीं है, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि 6 to 8 में सीट है कि नहीं। और साथ साथ ये भी आप लोगों को बताएंगे कि जितने सारी बहाली हो रही है, क्या उस बहाली में हम लोग किस जगह पर हैं। और इतना ही नहीं, अभी हम जहां तक देख रहे हैं इतना ही नहीं, आप सारे लोगों को इस खबर से भी रूबरू करवाएंगे कि आज का जो समस्या रहा पूरे बिहार में, वो समस्या बहुत ही अलग है। 1 to 5 में बीएड रहेगा सर, ये बात बोले हैं, क्योंकि एनसीटी से पूछेगा और बीएड रहेगा। और 6 to 8 में कोई सीट नहीं है। अंसारी सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि 6 to 8 में कोई सीट नहीं है, और साथ साथ 6 to 8 में कोई सीट नहीं है, और साथ साथ ऐसा भी सिचुएशन है कि 9-10 में जो 33,000 समथिंग सीट है, और 11-12 में जो 57,000 समथिंग सीट है। तो जो बजट पास हुआ था बिहार सरकार के थ्रू, जो बजट पास हुआ था, तो उस बजट में जैसे मान लीजिए प्रारंभिक में 85,187 को सीट है, या 177, 33 जो भी है, 85,000 समथिंग। जैसे मान लीजिए कि 42 अरब 80 करोड़ 25 लाख समथिंग 71,320 कुछ भी हुआ है। तो वो बजट ऐसा बजट है कि जिसमें नियोजित शिक्षक और बिहार के शिक्षक दोनों कोई एक साथ आएंगे, और उस बहाली में उन लोग भाग लेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, हमको तो बताए हैं, अंसारी सर बताए हैं, जो कि प्राथमिक निर्देशक जो बैठते थे रवि सर, उसके जस्ट अपोजिट में अंसारी सर बैठते हैं। तो वहां पर बताए कि यह 85,000 समथिंग जो बहाली है, यह एक बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन निकाला जा रहा है, जिस एग्जामिनेशन में नियोजित शिक्षक भी भाग लेंगे, और साथ साथ नियोजित शिक्षक के साथ साथ वो सारे लोग भाग लेंगे जो सीटेट क्वालिफाइड है 1 to 5 में, और एस्टेट क्वालिफाइड है 9, 10, 11, 12 में। तो उनका जो बात रहा, तो 1 to 5 में जो क्वालिफाइड है और एस्टेट जो क्वालिफाइड है, तो वो लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे इस बहाली में। और दूसरी चीज ये है कि जितने सारे मेरे सदस्य देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, 6 to 8 में सीट नहीं है। 6 to 8 में सीट नहीं है, इस तरफ चर्चा की, तो बोले कि हस्तांतरण के थ्रू इस सीट को भरा जाएगा, हस्तांतरण के थ्रू इस सीट को भरा जाएगा। और साथ साथ में उनका ये भी बात रहा कि हस्तांतरण के थ्रू सीट को भरा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, हमने पूछा कि सर 35,000 समथिंग सीट का बहाली पर आया था, बात आया था, 35,000 समथिंग सीट पर बहाली कहने का मतलब ये हुआ कि 35,000 जब एसटीईटी निकाले थे उस समय 35,000 सीट थी, इतना दिन के बाद ये एसटीईटी में इतना सीट कम कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी के थ्रू 33,000 शिक्षक की जरूरत है,
और 11-12 में लगभग 57,000 शिक्षक की जरूरत है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये हो गया है कि अब छुछुंदर का हालत हो गया है, ना खाने लायक होगा ना फेंकने लायक हुआ। तो सिचुएशन ये भी है कि हम लोग का जो बहाली है, उस बहाली में 85,100 समथिंग सीट पर नियोजित शिक्षक भी साथ बैठकर एग्जाम देंगे, और उन लोगों में जितने सारे लोग वो एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जामिनेशन में उन लोगों के थ्रू उस एग्जामिनेशन में वो भाग लेंगे। अगर वो कटअप को क्रॉस करेंगे तो उनको बुला लिया जाएगा शिक्षक के लिए, लेकिन हम लोग कटअप पे क्रॉस करेंगे तो हम लोग को मेरिट बनेगा। तो मेरिट क्या बनेगा? आप देखिए, बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगा 80,000 सीट के लिए, और साथ साथ नियमावली में ये भी है भारत एवं बिहार का मूल निवासी हो। यानी पूर्ण रूप से हमको नहीं लगता है कि बिहार का यहाँ पे ये दिया हुआ है, बिहार का जो दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, आवासीय दिया हुआ है। तो ये भी एक समस्या है भी हमारे नियमावली में कि पूर्ण रूप से आवासीय शायद नहीं दे रहा है। एक बार अच्छा से पढ़िएगा उसको। और जो लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बात हम गलत बोल रहे हैं, तो आप लोग एक बार स्वतंत्र हैं, आप थोड़ा सा सचिवालय आइए और पता कीजिए, क्योंकि अंसारी सर से जो मेरी बात हुई यही बात हुई है, और हम लोग के साथ धोखा हुआ है। धोखा इसलिए हुआ है कि हम लोग बहाली मांग रहे थे कि सारा जो स्टूडेंट है उन सारे लोग को एक जगह पे बहाल किया जाए, और उसके साथ साथ ये भी हम लोग बोले थे कि 7th फेज में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी नौकरी के लिए पीड़ित हैं, सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे हैं, उनको मौका मिले। लेकिन ये सरकार ऐसा कर दिया है कि प्रमोशन से 6 to 8 का सीट बढ़ेगा, और 1 to 5 में 85,177 लोग को बुला रहा है, जिसमें नियोजित शिक्षक 2005 से लेकर 2023 के बीच में जिनकी एज 46 साल, 47 साल, 50 साल जो भी है, ST/SC वर्ग में 50 साल का भी है, क्योंकि 10 साल छूट मिला है उन लोगों को, सारे लोगों को। तो सारे लोग एक एग्जामिनेशन में आकर बैठेंगे और वो सीट 80,000 रहेगी। और नियोजित शिक्षक को जब नियमावली आप लोग देखिएगा उठाकर, तो वहां पर नियोजित शिक्षक को आपको यह बात संज्ञान में होना चाहिए कि स्पेशल उन लोगों के लिए कैबिनेट से फंड कोई पास नहीं हुआ है। तो नियोजित शिक्षक को कोई फंड पास नहीं हुआ है। इस 80,000 शिक्षक माने 85,000 समथिंग शिक्षक के लिए जो फंड पास हुआ है, वो उसमें आकर नियोजित शिक्षक भी भाग लेंगे, और उसमें आकर 7th फेज वाले भी भाग लेंगे। मतलब सीट जो रहेगी 85,177 ही रहेगी, लेकिन सारे लोग भाग लेंगे, और जो कटअप क्रॉस करते हैं नियोजित शिक्षक, उनको सीट दे दिया जाएगा, और हम लोग को मेरिट बनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ये है बीपीएससी की बहाली, और 6 to 8 में कोई सीट नहीं है। एक बार देखिए, अगर मेरी बात अगर लगता है कि नहीं, अगर हम गलत बोल रहे थे, एक बार सचिवालय आप देखे हैं, और हम किसी की तरफ मना नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, और जाकर आप सचिवालय में इस बात को रख सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं, और अंसारी सर से पूछ सकते हैं जो नियमावली लिखे। तो अंसारी सर जहां रवि प्रकाश सर रहते थे, उसके जस्ट अपोजिट में 2nd बिल्डिंग में, तो वहां पर जाकर शिक्षा विभाग के फ्रंट वाला बिल्डिंग में, वहां पर जाकर बात कीजिए, एक बार पता कीजिए, और सचिवालय आपके लिए हमेशा खुला रहता है, स्वतंत्र है। आधार कार्ड लेकर जाइए, एक वहां पे नंबर लिखा है, छोटा सा साइन होता है, अंदर इन करके सचिवालय कोई भी व्यक्ति जा सकता है और अपनी बात को